कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहले ही 2 बार इस बिल को लौटा चुके हैं। ये मामला अब कानूनी और संवैधानिक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि बिल में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति जता चुका है। राज्य सरकार अब अदालत में चुनौती देने या वैकल्पिक रास्ता खोजने के बीच निर्णय की स्थिति में है। ये बिल मार्च में राज्य विधानसभा से पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देते। उनका तर्क है कि कोई भी आरक्षण सामाजिक और आर्थिक जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। राज्य सरकार के कानूनी मंत्री एच.के. पाटिल ने इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ली और अब सरकार विचार कर रही है कि राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाए या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए। हालांकि कुछ संवैधानिक जानकारों ने सरकार को सलाह दी है कि अदालत जाने के बजाय वैकल्पिक रास्ता तलाशा जाए। बता दें, भाजपा शुरू से इस विधेयक का विरोध करती आई है। उनका कहना है कि ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाला कानून है, जो संविधान के खिलाफ है। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। The BJP would like to emphasize categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Mr. Siddhar Maiya does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच एक संवैधानिक टकराव चल रहा है। सरकार मुस्लिम को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जबकि राज्यपाल और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खिलाफ है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देते। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस सरकार इस बार कितना सफल हो पाती है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।